जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। जैसे मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा। 2022, 2023 और 2024 पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, मॉडल पेपर मैंने ऑलरेडी दे दिया है और ये क्वेश्चन पेपर मैं 3 वर्षों का कराने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, कल आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड कॉलेज में 17 मई 2025 को सोशोलॉजी बीए सेकंड सेमेस्टर सोशोलॉजी का पेपर का नाम है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। पेपर कोड है SOC 102F। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। चलिए, इसमें मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है, पहले हम लोग 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, फिर 23 का, फिर 24 का। ठीक है, तो जो बच्चे देख चुके हैं वो रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और जो बच्चे नहीं देखें वो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। देखिए, मुताह विवाह आपका मुस्लिम धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन के तौर पर ये 2022-2023 का रहेगा। 2024 वाला थोड़ा रुक कर हम लोग क्लास को करेंगे। ठीक है, तो किसने कहा है जाति एक बंद वर्ग है। मजुमदार अहमदान ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है, दूसरे का। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। जारवा जनजाति है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 8.6% है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है। चले, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह भारत में सबसे बड़ा है। तो भील जनजाति सबसे बड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जनजाति से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद जनजाति से संबंधित है। अनुच्छेद 332 है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैन इन प्रिमिटिव वर्ल्ड किसका कार्य है। ये किसने लिखा। ये एक बुक का नाम है। ठीक है, और इस बुक को लिखा है हावेल महोदय ने। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 7 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस समाज में द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है। तो नगरीय समाज में द्वितीयक समाज की प्रधानता होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है, जाति तथा वर्ग दो मुख्य प्रकार के हैं। किसके प्रकार के हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण के जाति और वर्ग दो मुख्य प्रकार है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसको R.K. मार्टन ने लिखा है। सोशल थ्योरी और सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखा है। R.K. मार्टन ने। चलिए, क्लियर हो गया। 11 का बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है। इमाइल दुर्खिम आपके संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत प्रजातियों का द्रवण पात्र है। तो ये कहा है हर्बर्ट रिजले ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है। नगरीय समुदाय की विशेषता ये सभी है। जनसंख्या की विभिन्नता होती है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता और व्यक्तिवादिता होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सादा जीवन और प्राथमिक संबंधों की प्रधानता विशेषता है। किसकी विशेषता है। ग्रामीण समाज की विशेषता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने किया है। एडविन कैनन द्वारा किया गया है। आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत ठीक है प्रतिपादित किया गया है। ध्यान रखेंगे, आदर्श जनसंख्या एडविन कैनन। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी देश में जनसंख्या अधिकतम उत्पादन और समुचित प्रति व्यक्ति आय के अनुरूप होती है तो उसे कहा जाता है। उसे अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। इतना याद रखिएगा, जननांकिकी संक्रमण सिद्धांत इसके जनक हैं नोटेस्टीन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस विज्ञान में हम
मानव जनसंख्या के आकार, संरचना और परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। तो सामाजिक जननांकिकी में करते हैं, सोशल डेमोग्राफी में। सी ऑप्शन आपका राइट है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 100% ये आएगा 2005 में। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह है। मुस्लिम विवाह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है? सामाजिक अनुबंध है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जाति के उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होकार्ट एवं सोनार्ट है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जाति के उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत का विकास किसने दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्बर्ट रीजले ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक लाइक कर दीजिएगा इतना मेहनत के लिए गर्मी में, और कम से कम शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी भी बच्चे का बैक नहीं लगना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के संदर्भ में किसने प्रभु जात की अवधारणा प्रस्तुत की है? प्रभु जात की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जाति के उत्पत्ति के व्यावसायिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो नेस्फेल्ड महोदय ने किया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सारे मैंने पढ़ा रखे हैं, सभी को एकदम रट डालिएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने जनजातियों, ठीक है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू नाम से संबोधित किया है? किसने? जी.एस. घुरिये ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की ग्रामीण परंपराओं को लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा में किसने विभाजित किया है? तो आर रेडफील्ड ने किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है। चले रॉबर्ट रेडफील्ड उनका पूरा नाम है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न में से कौन समाजशास्त्री ग्रामीण अध्ययन से संबंधित नहीं है? तो लुई विर्थ आपके संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों आपके संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय समाज के अध्ययन का जो उपागम प्राचीन धर्म ग्रंथों, सामाजिक प्रतीकों और पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है, उसे कहा जाता है, उसे ऐतिहासिक उपागम क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण नगरी संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को क्या कहते हैं? अगर दशा पूछेगा तो ग्रामीण नगरी सातत्य। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कहा है कि गांव एक जीवन विधि है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? डॉक्टर मजुमदार ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पुरुषार्थ आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। 32 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज का दार्शनिक आधार नहीं है? भारतीय समाज का दार्शनिक आधार तो जाति व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी धर्म, पुरुषार्थ, कर्म और पुनर्जन्म है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय समाज का संगठनात्मक आधार है? तो जो आपका वर्ण व्यवस्था होता है, यह भारतीय समाज के संगठनात्मक आधार है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग 100% छपने वाला है। एम.एन. श्रीनिवास संस्कृतिकरण की अवधारणा से संबंधित है, या फिर संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। डी ऑप्शन आपका राइट है, 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रभु जात की अवधारणा किसने दी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम.एन. श्रीनिवास ने पुनः प्रभु जात की अवधारणा दी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का निर्धारण किया जाता है? जाति का निर्धारण आपके जन्म से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय समाज नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय समाज नामक पुस्तक को एस.सी. दुबे ने लिखी है, श्याम चरण दुबे ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, 38 का। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जनजातियां सबसे अधिक निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 1952 में की गई थी। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 40 का। चले अब 2023 वाला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, फिर 2024 वाला। ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। अब 2023 वाला क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। सारी चीज़ें आपको मैंने पहले ही बता रखी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता गांवों से संबंधित नहीं है? तो बढ़ती हुई सामाजिक गतिशीलता गांवों की विशेषता से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इरावती करवे के ग्राम के वर्गीकरण से संबंधित नहीं है?
तो पख्तीनुमा गांव, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। चले, एल मम्फोर्ट ने उन नगरों को जो गांवों के विस्तारण से निर्मित हुए हैं उनका नामकरण उन्होंने किस रूप में किया है? मध्यम नगर के रूप में। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक को लिखा है एल मम्फोर्ट ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, देखें, टायरानोपोलिस नगर, टायलानोपोलिस वे नगर होते हैं जो गंभीर रूप से बिगड़ी स्थिति को दर्शाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय समाज को समझने के भारतीय विद्याशास्त्री उपागम से कौन संबंधित नहीं है? तो पी.एम. सोरोकिन संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से कौन संबंधित है? मिथ ऑफ कास्ट सिस्टम से आपके नर्मदेश्वर प्रसाद संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये बुक आपका 1957 में प्रकाशित हुई थी, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी.एन. मजूमदार द्वारा उन जनजातियों के लिए जो अपने परंपरागत संस्कृति से अलग हो गई हैं निम्न पद का प्रयोग किया गया है। किस पद का प्रयोग किया गया? प्रवासी जनजाति का। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसने राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा का प्रयोग जनजातीय समस्याओं के निराकरण हेतु किया है? तो वेरियर एल्विन ने किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डी वाला आपका सुमेलित नहीं है, द्वंदात्मक इरावती करवे से संबंधित नहीं है। बाकी इन तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एडविन कैनन द्वारा। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया जो द्विज जातियों की ओर होती है उसको कहते हैं, उसे सांस्कृतिकरण कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य धर्म को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। सामान्य धर्म को मानव धर्म के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदू धर्म के प्रकार से सम्मिलित नहीं है? हिंदू धर्म के प्रकार से सम्मिलित नहीं है, आपद धर्म सम्मिलित नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, हिंदू दर्शन के अनुसार व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्यों को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है बताइए आप सभी लोग? बिल्कुल, पुरुषार्थ नाम दिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत के विकास से कौन संबंधित है? हर्बर्ट रिजले संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? C.H. कूले ने दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आई? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अस्तित्व में आई थी सन 2000 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह में अंतर्विवाह के नियम में एक व्यक्ति अपने ही जाति में विवाह कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय समाज, ठीक है, इंडियन विलेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? श्यामचरण दुबे, S.C. दुबे ने लिखी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जाति की उत्पत्ति संबंधी माना का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो J.H. हटन ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग वैचारिकी के आधार पर विकसित होने वाली मुख्य शाखाओं को कहा जाता है? संप्रदाय कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके कुछ बच्चे कह रहे थे गुरुजी आश्रम है। आश्रम आपका राइट आंसर नहीं है, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए, चाहे आप कहीं पे ढूंढ लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एक विशिष्ट भाषा, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था वाले आत्मनिर्भर समुदाय को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनजाति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, G.S. घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 6 विशेषताओं का। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किनसिम ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है भैया? तो इरावती कर्वे ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ये 100% छपेगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग की विशेषता नहीं है? तो देखें, जो आपका सदस्यों की प्रदत्त स्थिति है, यह वर्ग की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार औपचारिक संबंध नहीं होते हैं संयुक्त परिवार में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1953 में नियुक्त प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, याद हो रहा है ना?
बिल्कुल। चले, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशा गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो नगरों की ओर प्रव्रजन में वृद्धि, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नगर तथा गांवों में समान रूप से पाई जाती है? तो नगर और गांव में समान रूप से आर्थिक ये तीनों पाई जाती है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने नातेदारी व्यवस्था का विश्लेषण किया? इरावती कर्वे ने, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक विशेषता नगर से संबंधित नहीं है? अनौपचारिक संबंध नगर से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता ग्राम से संबंधित नहीं है? तो देखें, जो सामाजिक गतिशीलता है, सोशल मोबिलिटी, ये आपकी ग्राम से संबंधित नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस आधार पर गांव को परिभाषित किया जा सकता है? तो जनसंख्या के आधार पर, बी ऑप्शन राइट है 35 का, ठीक है। चले, कुछ बच्चे कह रहे थे कि गुरुजी विशेष जीवन विधि के आधार पर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ में ऐसा होता है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग भी याद रखिएगा, डी वाला भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर ही होता है, ठीक है ना। चले, ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार भारतीय ग्रामों की सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होती है किससे? प्रभु जाति से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अध्ययन का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है प्रत्यक्षवादी उपागम, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को, डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। क्लियर हो गया? चले, 38 का डी ऑप्शन करेक्ट है, हाँ बिल्कुल। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत विद्याशास्त्री परिप्रेक्ष्य से संबंधित नहीं है? लुई ड्यूमा, सी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रस्तुत की है? एम.एन. श्रीनिवास ने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, अब 2024 वाला क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। चले, अब यहाँ से आपका 2024 वाला क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एसओसी 102 ऐप है, पेपर कोड है, पहले आपका एसओसी 104 पेपर कोड था, ठीक है। चले, बिना देरी के इसको भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा, बाकी आपके सारे सही क्वेश्चन है, ठीक है। जनजाति का उदाहरण हो सकती है परिवार, समिति या फिर समुदाय। तो जो समुदाय है ये आपके जनजाति का उदाहरण है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर पहले का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय समाज प्रकृति से है, भारतीय समाज प्रकृति से कैसा है? भारतीय समाज प्रकृति से ग्रामीण है, कैसा है? ग्रामीण, ठीक है, गांव वाला है, सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, भारत को गांवों का देश कहा जाता है, ठीक है ना। चले, कौन सा भारतीय राज्य अनुसूचित जनजातियों की सबसे बड़ी जनसंख्या के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप लोग देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है? हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू जो है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 का। चले, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा जा रहा है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी? तो देखिए, हिंदू धर्म की जो उत्पत्ति है ये प्राचीन भारत में हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए पूछा जा रहा है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? 24, सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यह अनिवार्य किया गया है कि भारतीय राज्य हों, कैसे हों? धर्मनिरपेक्ष हों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, सेकुलर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें, संयुक्त परिवार को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि इसमें अधिक वित्तीय सुरक्षा होता है, श्रम विभाजन होता है और सहकारिता से कार्य करने योग्य होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेविरेट का अर्थ है, लेविरेट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का अपने मृत भाई की विधवा से विवाह, किसी व्यक्ति का अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह, ठीक है, ये दोनों करेक्ट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है 10 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहिर्विवाह से तात्पर्य विवाह करने की प्रथा से है। बहिर्विवाह मतलब अपने समाज से या फिर संस्कृति के समूह से, यदि आप मान लीजिए आप यादव हैं या फिर कोई भी ऐसी जाति हैं, अपनी जाति से बाहर किसी जाति से यदि आप शादी विवाह कर रहे हैं तो उसे बहिर्विवाह कहा जाता है। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए किसी भी जाति को लेकर के मैंने यहाँ टिप्पणी नहीं की है, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चले, एक समय में केवल एक ही जीवन साथी रखने की प्रथा को इस रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? एक विवाह के रूप में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मातृवंशी परिवार प्रणाली का पालन करता है? तो जो आपका केरल के नायर हैं ये मातृवंशी प्रणाली का पालन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? संयुक्त परिवार की विशेषता देखें, इसमें संयुक्त परिवार में सामान्य संपत्ति होती है, सामान्य रसोई और निश्चित पदानुक्रम होता है, सीमित आकार नहीं होता है संयुक्त परिवार में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण शुद्धता और प्रदूषण पर आधारित है? देखिए यहाँ पर शुद्धता लिखा हुआ है तो लुई ड्यूमा, सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ है? पितृसत्तात्मक समाज का अर्थ होता है पुरुष प्रधान समाज है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है, आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन का आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है, ये बार ध्यान रखेंगे। और एग्जाम के बाद आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करिए तुरंत हमारे पास, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था का निकट संबंध है। जाति व्यवस्था का जो निकट संबंध है वो जन्म से होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जाति व्यवस्था आधारित है। जाति व्यवस्था आपके वंशानुगत व्यवसाय से आधारित होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? मैं इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1955 में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विवाह का पहला और सर्वोच्च उद्देश्य है पहले धर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियां हैं कितना? 8.6%। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वन अधिकार अधिनियम ये पारित किया गया था 2006 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था किसका एक रूप है? जाति व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गांवों में व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करने का प्रमुख आधार है क्या? भूस्वामित्व का आकार। बी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ग्रामीण नगरीय संबंध को स्पष्ट करने वाली दशा को कहा जाता है ग्रामीण नगरीय सातत्य या फिर सातत्य, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नगरों में होने वाली वर्तमान परिवर्तन से संबंधित है? तो नगर नियोजन है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की वर्तमान संख्या 40 से अधिक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्फोर्ड के अनुसार जिन नगरों का विकास गांवों के विस्तार से हुआ है कहलाता है क्या? मध्यम नगर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। चलें भारत में किस आधार पर गांवों को परिभाषित किया जाता है? जनसंख्या के आधार पर। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। विशेष जीवन विधि के आधार पर भी किया जाता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सबसे ज़्यादा अगर करेक्ट आंसर है 100% जनसंख्या है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से नगर तथा गाँवों दोनों में कौन सी विशेषता सामान्य है? गांव और नगर में कौन सी विशेषता सामान्य होती है? गतिशीलता, मोबिलिटी, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी प्रक्रिया ग्रामीण और नगरीय जीवन दोनों में प्रभावी है?
तो सांस्कृतिक विभेदीकरण की प्रक्रिया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गांव नगर की बाहरी सीमा पर स्थित होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें उपनगरीय ग्राम कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यह कथन किसका है कि नगर और ग्राम में एक मात्रा का अंतर है, ये स्टेटमेंट मैकाइबर और पेज का है, डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी धार्मिक संप्रदाय में कोई सुधारवादी शाखा विकसित होती है तब उसे कहा जाता है, तब उसे क्या कहा जाएगा, पंथ कहा जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक विश्वासों का सृजन किस आधार से होता है, धार्मिक विश्वासों का सृजन वैचारिकी के आधार पर होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझसे मिस्टेक हो गए हैं तो ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल समाज सुधार आंदोलन का आरंभ किया, किसने किया है, राजा राम मोहन राय ने, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22, डी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। ये सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं मैंने, ठीक है। भारत में जाति एवं वर्ग का अध्ययन भारत विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर करने वाले विचारक हैं, कौन है, जीएस घुरिये, डी ऑप्शन आपका राइट है 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज का संस्थापक कौन था, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है 41 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है, तो इसे मिश्रित समाज कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्याशास्त्री उपागम के आधार पर किसने भारतीय परंपरा का अध्ययन किया, किसने किया है, राधा कमल मुखर्जी ने, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म का स्थापना हुई, मुगल काल के दौरान भारत में सिख धर्म की स्थापना हुई थी, सी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजूमदार ने भारतीय ग्राम को वर्णित उद्धृत किया है, किस रूप में किया है, एक लघु समुदाय के रूप में, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किया किसने परिभाषित किया, गांव को छोटे गणतंत्र के रूप में किसने परिभाषित किया है, चार्ल्स मैडकाफ ने, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकृत गांवों के रूप में गांवों का वर्गीकरण दिया गया है, किसके द्वारा, एससी दुबे एवं अन्य के द्वारा, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एससी दुबे यानी श्यामचंद्र दुबे इस पुस्तक से संबंधित है, किस पुस्तक से, भारतीय ग्राम इंडियन विलेज से, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा समाजशास्त्री नगर को एक सामाजिक घटना मानता है, तो डब्ल्यू.ई. विल्कॉक्स मानते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है 49 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया था, सेकंड सेमेस्टर में भी आपके लिए मैंने मेहनत की है, सेकंड सेमेस्टर में भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट आएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए 3 साल मेहनत करने वाला हूं, तो आपका पुनः ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें आप सभी लोग, ठीक है। चले लास्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है, कौन सा नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है, नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता कौन सी नहीं है, तो प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भरता, ये नगरीय जीवन की चरित्रगत विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों हैं आपके, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।